पीछे वाला वायर चेक चेक करो 1 मिनट। अभी मैंने सर से बात करी थी, पीछे वाला वायर चेक करो 1 मिनट। नहीं आ रही है। वापस कॉल करता हूँ मैं, देखिए 1 मिनट को। हेलो हेलो, आवाज आ रही है भैया आपको? आवाज आ रही है क्या थोड़ी? इसमें वायर चेंज करो, देखिए आप एक बार। इस वायर में तो ये सेकंड वही आई। हेलो, हाँ भैया आवाज आ गई क्या? हेलो, आवाज आ गई? आवाज आ गई क्या सभी को? फटाफट से बताइएगा, आवाज आ रही है सभी को? नहीं आई। हेलो, क्या यहां से तो ठीक है, वहां से चेक करो आप। हाँ आ गई आ गई। एक मिनट। हेलो, नहीं आ रही, मेरे पास नहीं आ रही ना। 1 मिनट यार, क्या दिक्कत हुई? हेलो हेलो हेलो, चलो चलो आ गई भैया, आ गई आ गई। हाँ थोड़ा इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया था वायर के अंदर, आपको लग रहा होगा कि सर फोन पे लगे हुए, भाई फोन पे नहीं लगा हो, तो वायर के अंदर प्रॉब्लम आई थी, इसलिए फिर कॉल करना पड़ा था। चलो भाई, आवाज आ गई क्या सभी को? क्लियर है, आवाज आ रही है? चलिए भाई। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि किस हस्तशिल्प को वर्ष 2021 का राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो आपको यहां पर राइट करना होगा बाबूलाल मारोटिया को। आपको यहां पर राइट करना होगा साथियों बाबूलाल मारोटिया को। यहां पर आपको बाबूलाल मारोटिया को राइट करना होगा। यहां पर आपको बाबूलाल मारोटिया को राइट करना होगा। क्या सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्वेश्चन? चलिए भैया आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं भाई। प्रश्न संख्या 14 स्क्रीन पे नजर आ रहा है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य सुमेलित नहीं है? आपसे पूछ रहा भैया, कौन सा जो लोक नृत्य है वो सुमेलित नहीं है? कौन सा लोक नृत्य है वो सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताइए भैया, इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जो सुमेलित नहीं है? फटाफट से जवाब कीजिएगा। इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जो सुमेलित नहीं है? फटाफट से जवाब दे भाई। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्या बात है। सभी साथियों का सही आंसर आना चाहिए भैया, सभी साथियों का सही आंसर आना चाहिए, सभी साथियों का सही आंसर आना चाहिए। इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जो सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जो सुमेलित नहीं है? बिल्कुल, बम नृत्य आप सभी को पता है साथियों भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। आप सभी को पता है साथियों भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। वही अगर मैं बात करता हूं साथियों ढोल नृत्य, आप सभी को पता है जालोर क्षेत्र में किया जाता है। बम नृत्य तो भैया आप सभी को पता है भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। ढोल नृत्य आप सभी को पता है जालोर क्षेत्र में किया जाता है। गीदड़ नृत्य आप सभी को पता है भैया शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। लेकिन गेर नृत्य की मैं बात करता हूं गेर नृत्य भैया मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है।
गेर जो नृत्य किया जाता है भैया, मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, यानी मेवाड़ और बाड़मेर के अंदर प्रसिद्ध गेर खेला जाता है। तो मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध है गेर नृत्य। मेवाड़ और बाड़मेर का है भैया प्रसिद्ध गेर नृत्य। हाँ भैया, क्लियर हो गया आप सभी के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हनुमान जी भी हनुमान जी भैया बोल रहे हैं कि सर कॉल किसका, पहले ये बताओ आप, क्वेश्चन तो जाने दो बाढ़ के अंदर। तो भाई कॉल तो देखो, आपको पता है थोड़ी इश्यू आ गई थी, और इश्यू आने के बाद फिर मैंने आपको इस क्लास को वापस सही करवाया है। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर किसी और से वाइफ, बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर तो वाइफ से बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो। ये थोड़ी होता है कि हर कॉल वाइफ से ही बात करूं मैं, भाई जरूर थोड़ी है कि वाइफ से ही बात करूंगा मैं। मेरा दोस्त का फोन नहीं आ सकता है, मेरे किसी स्टूडेंट का फोन नहीं आ सकता है क्या, आप बताओ? आ सकता है ना। तो फिर अपने जो टेक्निकल वाले सर हैं वो थोड़ा उनसे पूछ रहा था कि प्रॉब्लम आ गई थी पीछे वायर के अंदर, तो भाई दूसरा वायर कहाँ रखा हुआ था। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की थी? हाँ भैया जल्दी से बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। राजस्थान के किस जिले में, क्यों क्या हुआ था, वो इस प्रॉब्लम हो गया था और एक और वायर था, मुझे मिल नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने फोन करके पूछा। और फिर क्या होता कि पीछे वायर आपको पता बहुत कुछ लगाने होते हैं, तो थोड़ा मुझे ध्यान नहीं था, इसलिए मैं उससे पूछ रहा था भाई कैसे लगाना है। हाँ जी, क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले के अंदर एक संग्रहालय की स्थापना, चलिए भैया, हाँ भैया, राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? ऑप्शन है भाई सीकर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। जवाब करे भैया, जवाब करे। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर, बिल्कुल सही जवाब दिया है जैसलमेर के अंदर। भाई अगस्त 2015 के अंदर एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना करी गई थी, कहां पर की गई थी? जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, जैसलमेर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अभिषेक भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका, राजू प्रजापत आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अंजलि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, किट्टू जी बहुत बहुत स्वागत है, सुमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, हनुमान भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्लास में जुड़े हैं। और कौन जुड़े भाई? बस इतने साथी। आरती जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और कौन जुड़े? विष्णु जी भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, कपिल भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है, कुलदीप जी बहुत बहुत स्वागत है, संजना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 बोल रहे हैं, राजस्थान में भील जनजाति गांव का मुखिया, राजस्थान भील जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? राजस्थान के अंदर भील जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए, फटाफट से, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा साथियों फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। राजस्थान में भील जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता? ऑप्शन रेखा पाल, पालवी, गमेती, फला। राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पटवार का पेपर हुआ था 24 अक्टूबर 2021 को, पटवार का पेपर हुआ था साथियों 24 अक्टूबर 2021। और पटवार का जो पेपर हुआ था साथियों, कोड संख्या है 104 डी, कोड संख्या 104 डी, बिल्कुल पेपर कोड संख्या 104 डी। इसमें पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, राजस्थान में भील जनजाति में गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? गमेती कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर सी ऑप्शन।
फुलाराम जी क्लास में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल क्लियर हो गया भैया सभी साथियों के। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 17 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है भाई। प्रश्न संख्या 17 की मैं बात करता हूं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको इस क्वेश्चन का जवाब करना है। बिल्कुल जल्दी से जवाब कीजिएगा, जल्दी से जवाब कीजिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहे हैं। देखो जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं साथियों, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? खरड़ा था भैया श्रमजीवी जातियों से वसूली की जाने वाली राशि। श्रमजीवी जातियों से वसूली की जाने वाली राशि को खरड़ा कहा जाता था। ब्रिटिश काल में खरड़ा का मतलब है कि श्रमजीवी, श्रमजीवी जो जातियां थी उनसे वसूली की जाती थी, उसको खरड़ा कहते थे। ठीक है, हो गया क्लियर? यहां पर हमें सी ऑप्शन पे राइट करना होगा साथियों। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 है कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रमणीय महिला चित्रकार थी? जल्दी से बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार है? जोधपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़, बूंदी। जल्दी से जवाब करें भैया, जल्दी से जवाब करें। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार है? बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर, बिल्कुल सही जवाब दिया है नाथ द्वारा। बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों, नाथ द्वारा। बिल्कुल हमें यहां पर बी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, बी ऑप्शन। असफलता के विचारों से सफलता का पैदा होना उतना ही असंभव है। असफलता के विचारों से सफलता का पैदा होना उतना ही असंभव है जितना कि बम्बूल के पेड़ के ऊपर से गुलाब निकलना, जितना कि बम्बूल के पेड़ के ऊपर से गुलाब निकलना। सफल वे हैं जो अधिक सोचता है, सफल वे हैं जो अधिक सोचता है और कार्यों को अपने सर्वोत्तम तरीके से करता है। इसलिए आपको हमेशा एक रणनीति बनाकर पढ़ाई करना होगा। रणनीति बनाकर अगर आप पढ़ाई करोगे तो जिंदगी में आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। और अगर आप असफलता अपने विचार में लेकर पढ़ोगे तो भैया बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार बम्बूल के पेड़ पर गुलाब नहीं हो सकता है, ठीक उसी प्रकार अगर आप असफलता के भावना से पढ़ोगे कि हमें तो केवल कट ऑफ ही क्लियर करना है, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। आपको हमेशा सफल होने के लिए आपको यह सोचना पड़ेगा कि भाई मैं टॉपर बनना चाहता हूं, मुझे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर लाने, मुझे 80% नंबर लाने, तो आप अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है भैया, हाँ भाई, हाँ भैया का क्वेश्चन है कि सर बीएसटीसी के अंदर खिलाड़ियों को बोनस अंक मिलेगा? अभी तो भैया राजीव गांधी ओलंपिक चल रहे हैं, सभी खिलाड़ी हैं बीएसटीसी के अंदर आने वाले, सभी को बोनस दे देंगे तो फिर सीटें सभी वही बढ़ जाएगी। तो पढ़ लीजिए भैया, बोनस मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। 5% का सर या 10% का होगा, कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन आप मेहनत जरूर कीजिएगा। हाँ भैया, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपके सामने दे रखा है शासक और यहां दे रखा है चित्रकला शैली। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताइएगा भैया,
शासक और यहां पर है चित्रकला शैली। फटाफट से जवाब दीजिए भैया, आंसर क्या होगा? विजय सिंह आपको दे रखा है देवगढ़, राज सिंह प्रथम आपको दे रखा है नाथद्वारा, अनूप सिंह बीकानेर, सावंत सिंह किशनगढ़। जल्दी से जवाब दीजिए भैया, आंसर क्या होगा? बहुत अच्छी बात है, जहां तक मैं चेक कर पा रहा हूं बहुत अच्छी बात है, सभी साथियों का आंसर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहां पर मैक्सिमम साथियों का जवाब आ चुका, बिल्कुल विजय विजय सिंह देवगढ़ नहीं है। चलिए यहां पर क्वेश्चन दे रखा, देखो भाई, राज सिंह प्रथम नाथ द्वारा संबंधित है, सबको पता होगा। अनूप सिंह बीकानेर चित्रकला शैली संबंधित है, सबको पता होगा। सावंत सिंह किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है, बिल्कुल। हाँ भाई, बहुत अच्छी बात है। और किसका आंसर आया? विजय सिंह। बिल्कुल, देवगढ़ जो चित्रकला शैली है उसमें तो चुंडा को था ना भैया, तो विजय सिंह नहीं होगा। बिल्कुल यहां पर आपको ए ऑप्शन पे राइट करना होगा, बिल्कुल यहां पर ए ऑप्शन को राइट करना होगा। हनुमान जी भैया का बिल्कुल सही जवाब है, हनुमान जी भैया ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आरती ने भी यहां पर बिल्कुल सही जवाब दिया। चलो भाई आगे चलते हैं। लोकनाट्य चौरबत, सॉरी, लोकनाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है? लोकनाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है? ऑप्शन दे रखा भैया आपके सामने, उदयपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर। उदयपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर। जवाब कीजिए भैया, आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब कीजिए भैया, आंसर क्या होगा? क्या बात है, बिल्कुल यहां पर टॉक को क्लिक किया है। आप में से कितने साथी ऐसे हैं जो टॉक आंसर राइट कर रहे हैं? देखो भाई, आपके विचार में जो भी क्वेश्चन का आंसर आप टाइप करना चाहते हो ना, तो कर दिया करो, ऐसी कोई बात नहीं है। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, सुधार भी हो जाता है। लोकनाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है? लोकनाट्य चार वेद कौन से शहर से संबंधित है? सभी ने अपना अपना जवाब दे दिया भैया, सभी ने अपना अपना जवाब दे दिया है। हमें राइट करना होगा साथियों टॉक, बिल्कुल सही जवाब है भैया, टॉक। टॉक यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा, टॉक यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते भैया प्रश्न संख्या 21 की तरफ। प्रश्न संख्या यहां दे रखा है भैया लहरिया। बी ऑप्शन की बात करते हैं पगड़ी, सी ऑप्शन की बात करते हैं धोती, डी ऑप्शन। कितने साथियों का सही जवाब है? फटाफट से जवाब दीजिए, कितने साथियों का सही जवाब है? जल्दी से जवाब दीजिए, आप में से कितने साथियों का सही जवाब है? फटाफट से जवाब करें भैया, आप में से कितने साथियों का सही जवाब है? चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं। 22वां प्रश्न है, वाद्य यंत्र कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई कच्ची घोड़ी का जब नृत्य होता है तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? कच्ची घोड़ी का जब नृत्य होता है
तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने झांझ, बी ऑप्शन दे रखा है कामायचा, सी ऑप्शन दे रखा है सुरनाई, डी ऑप्शन दे रखा है भाई अलगोजा। जवाब करें फटाफट से, जल्दी से जवाब कीजिए भैया, फटाफट से आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया भैया। यहां पर कह रहा आपके सामने वाद्य यंत्र कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है भैया झांझ। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलते भैया प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। 23वां प्रश्न है अभंग का अर्थ होता है। अभंग का अर्थ होता है, जवाब दो भाई, अभंग का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य, विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य, भक्ति संतों के पहनने का वस्त्र, भक्ति संतों का आवास, निर्गुण संतों का साहित्य। जवाब कीजिएगा, जल्दी से जवाब कीजिए भैया, आंसर क्या होगा? मैक्सिमम से मैक्सिमम साथियों का सही जवाब, मैक्सिमम से मैक्सिमम साथियों का सही जवाब होना चाहिए भाई। फटाफट से जवाब दो भाई, आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अभंग का अर्थ क्या होता है? अभंग का जो अर्थ है वो है विठोबा को समर्पित एक भक्ति काव्य, विठोबा को समर्पित एक भक्ति काव्य। तो यहां पर हम राइट करेंगे साथियों, यहां पर हम राइट करेंगे साथियों आपके सामने कौन सा? यहां पर हम राइट करेंगे भैया आपके सामने ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल हमें यहां पर ए ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं। निम्न को सुमेलिखित कीजिए, निम्न को सुमेलिखित कीजिए। जल्दी से मिलान करो भैया, जल्दी से मिलान कीजिएगा, निम्नलिखित को सुमेलिखित कीजिए। ऑप्शन की मैं बात करता हूं साथियों। पहला दे रखा वीर तेजा जी, फिर दे रखा शिवरात्रि, फिर दे रखा चंद्रभागा और फिर दे रखा है मल्लीनाथ जी। आपको बताना साथियों कि पशु मेला, पशु मेला और यहां दे रखा स्थान कहां लगता है? बताओ भाई, वीर तेजा जी का मेला कहां लगता है? वीर तेजा जी का मेला कहां लगता भाई? पर्वतसर, ये पर्वतपुर की लिख दिया ना, पर्वतसर के दिन, पर्वतसर। बिल्कुल, वीर तेजा जी का मेला कहां लगता भाई? पर्वतसर। पर्वतसर को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा भैया? पर्वतसर को। हाँ भाई, जिनको आ रहा फटाफट से मिलान कीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा भैया शिवरात्रि का प्रसिद्ध मेला कहां लगता है? भाई देखो, वैसे तो शिवरात्रि का जो मेला है हर शहर में लगता है, लेकिन यहां प्रसिद्ध की बात कर रहे हैं तो फिर शिवरात्रि का प्रसिद्ध मेला है वो, शिवरात्रि पर जो पशु मेला लगता है वो कहां लगेगा साथियों? शिवरात्रि पर जो पशु मेला लगता है वो भरतपुर में लगता है। ठीक है भैया, आगे सभी साथियों की समझ में? आगे लिखा गया साथियों हमारे पास में, आगे लिखा साथियों चंद्रभागा। चंद्रभागा पशु मेला का आयोजन कहां पर होता है? तो सबको पता भैया जालरा पाटन में होता है, जालरा पाटन में। और मल्लीनाथ जी पशु मेला का आयोजन कहां पर होता है? बाड़मेर के अंदर होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है। आप में से कितने साथियों के आंसर आ चुका है सही जवाब? चेक कर लो भाई, जिनके आंसर नहीं आया वो यहां से आप मिलान कर लीजिएगा। जिनके आंसर नहीं आ रहा यहां से मिलान कर लीजिएगा। सभी के राइट हो गया क्या भैया? सभी साथियों के राइट हो गया क्या? बताओ जल्दी से। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे रखा है साथियों, निम्न को सुमेलिखित कीजिए। पशु मेला और आगे दिया है भैया आपके सामने स्थान। आप सभी को पता है वीर तेजा जी का मेला परबतसर नागौर में लगता है। शिवरात्रि पर पशु मेला का आयोजन भरतपुर में होता है। चंद्रभागा पशु मेला का आयोजन जालरा पाटन में होता है और मल्लीनाथ जी के पशु मेले का आयोजन बाड़मेर में होता है।
चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 25 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 बोल रहे हैं साथियों, ग्रियर्सन ने किस बोली को बिलो की संज्ञा दी थी? ग्रियर्सन ने किस बोली को बिलो की संज्ञा दी थी? ऑप्शन दे रखा भैया आपके सामने, अहिरवाटी, बी ऑप्शन दे रखा है डिंगल, सी ऑप्शन दे रखा है वागड़ी, डी ऑप्शन दे रखा है भाई निम्बाड़ी। जल्दी से बताओ भाई। ग्राम सेवक का पेपर हुआ था, ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ था 27 दिसंबर 2021। सेकंड शिफ्ट के अंदर यही क्वेश्चन आया था, सेकंड शिफ्ट के अंदर यही क्वेश्चन आया था। जवाब करे भाई, जल्दी से जवाब करें। बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है, बिल्कुल भैया यहां पर सही जवाब दिया है वागड़ी। बिल्कुल भैया, वागड़ी बोली को ग्रियर्सन ने बिलो की संज्ञा दी थी, वागड़ी बोली को ग्रियर्सन ने बिलो की संज्ञा दी थी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ठीक है भैया आगे चलते हैं। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? बताओ भाई कौन सा युगल नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है भैया, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर शंकरिया नृत्य। शंकरिया जो नृत्य है वो युगल नृत्य है, कालबेलियो द्वारा किया जाता है। बिल्कुल यहां पर युगल नृत्य, हमें डी ऑप्शन पे राइट करना होगा। निम्नलिखित में से नृत्य राजस्थान की कालबेलियों का नहीं है। बताओ भाई इनमें से कौन सा जो नृत्य है राजस्थान का वो कालबेलियों का नहीं है? ऑप्शन दे रखा है चरी नृत्य, बी ऑप्शन दे रखा है शंकरिया नृत्य, सी ऑप्शन दे रखा है इंडोनी नृत्य और डी ऑप्शन दे रखा भैया पनिहारी नृत्य। 27वें प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 27वें प्रश्न का जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। कौन सा नृत्य है जो भैया कालबेलियों का नहीं है? बिल्कुल हमें राइट करना होगा साथियों चरी नृत्य। चरी नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है फल्गुबाई किशनगढ़ अजमेर, तो बिल्कुल हमें यहां पर चरी नृत्य को राइट करना होगा। आगे चलते भाई प्रश्न संख्या 28 की बात करते हैं। 28वां प्रश्न है पीपल पन्ना। 28वां प्रश्न है भाई पीपल पन्ना, पीपल पन्ना है, बताओ जल्दी से क्या है? हाँ भाई जल्दी से जवाब करो। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। बिल्कुल पीपल पन्ना क्या है? पीपल पन्ना क्या ही है बताओ जल्दी से भैया, पीपल पन्ना क्या है? जल्दी से बताओ भैया। ऑप्शन दे रखा है स्त्रियों के सिर का आभूषण, स्त्रियों के कान का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण, स्त्रियों के गले का आभूषण। पीपल पन्ना क्या है? पीपल पन्ना क्या है? स्त्रियों के कान का आभूषण, स्त्रियों के सिर का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण, स्त्रियों के गले का आभूषण। जवाब करे, जवाब करे, जल्दी से देखो भाई सभी अपना अपना जवाब दे।
बिल्कुल सही जवाब होगा। स्त्रियों के जो कान का आभूषण है उसे अपन पीपल पन्ना कहते हैं। स्त्रियों के कान का जो आभूषण है, कान के जस्ट ऊपर होता है, उसे अपन पीपल पन्ना कहते हैं। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया था वह संत कौन था? अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया था वह संत कौन था? वह संत कौन था? जवाब करे भैया। जसनाथ जी, लालदास जी, दादू दयाल जी, रज्जब जी। जवाब करे भाई, फटाफट से जवाब करे। बिल्कुल यहां पर सही ऑप्शन राइट क्या है? हनुमान भैया ने। अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया था वह संत था दादू दयाल जी। बिल्कुल हमें यहां पर दादू दयाल जी को राइट करना होगा। आगे बढ़ते साथियों, प्रश्न संख्या 30 की बात करते हैं। और प्रश्न संख्या 30 आप सभी साथियों के सामने एक क्विज के रूप में है। अगली क्लास आप सभी साथियों के सामने रीजनिंग की शुरू हो रही है, तो भाई सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं आप अगली क्लास में शामिल हो जाइएगा। जस्ट अगली क्लास में आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं, पहले आप इसका फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा भैया, आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। सभी साथियों को फटाफट से कमेंट करना भैया, आंसर क्या होगा? अगली क्लास में आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं। जवाब करें भैया फटाफट से। चलो भाई स्टार्ट कर रहा हूं मैं रीजनिंग की। जलमहल जयपुर में, तारागढ़ बूंदी में, जूनागढ़ बीकानेर में और एक थमा जोधपुर में। क्या बात है। जलमहल कहां पर है भैया? जलमहल है जयपुर के अंदर। जूनागढ़ कहां पर है भैया? जूनागढ़ है बीकानेर में। एक तंबा महल कहां पर है? जोधपुर में। और तारागढ़ कहां पर है? बूंदी के अंदर। सभी ने मिला लिया है? सभी ने मिला लिया है? जल्दी से बताइए भैया। अब मैं आपके सामने हाँ भाई यहां तक सभी साथियों ने मिला लिया है? जल्दी से बताओ भैया, सभी साथियों ने मिला लिया है क्या? चलो भाई अब मैं आपके सामने जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूं भैया, अब आपके सामने अगली जो क्लास होगी भैया वो रीजनिंग की होगी। तो रीजनिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी भैया। आप सभी को पता होगा हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही थी और लुप्त संख्या का आज कंप्लीट पार्ट्स आपके सामने कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं बने रहिएगा, अपनी कॉपी निकाल लो भैया क्योंकि कॉपी में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। कल तो मैंने आपके सामने सीधी सीधी सीट करवा दी, आज मैं आपके सामने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा जिसके अंदर मैं आपके सामने साथियों क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। ठीक है भैया, चलते हैं अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई थोड़ा क्लास को शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अच्छा वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट रुको भैया, थोड़ा सेल चेंज कर लेता हूं मैं। हेलो, आवाज आ रही है भैया सभी को? हाँ भाई सभी को आवाज आ रही है? फटाफट से बताओ, सभी साथियों को आवाज आ रही है? फटाफट से बता दीजिएगा। आ रही भैया सभी को आवाज? चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे भैया। ठीक है स्टार्ट करते क्वेश्चन। बिल्कुल आवाज आ रही भैया? फटाफट से शेयर कर दो क्लास को।
हाँ भाई, सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दो फटाफट से। सभी ने निकाल ली कॉपी पेन? चलो भाई शुरू करते हैं क्लास को, शुरू करते भैया क्लास को। यहां पर क्वेश्चन दे रखा भैया आपके सामने 5, उसके आगे दिया है 6, उसके आगे दिया भैया 5, फिर लिखा गया साथियों 8 9 7, 8 9 7, आगे लिखा भैया 10 7 प्रश्नवाचक का चिन्ह, 10 7 प्रश्नवाचक का चिन्ह, नीचे लिखा गया भैया 400 378 और 315। आपसे पूछा भाई प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा? ऑप्शन दे रखा 9 7 5 3, ऑप्शन दे रखा है ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन दे रखा है 3, डी ऑप्शन दे रखा है 5, ई ऑप्शन दे रखा है भाई इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन दे रखा भैया इनमें से कोई नहीं। जवाब कीजिए भैया, आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखता हूं मैं कितने साथियों का सही जवाब होता है। जल्दी से जवाब दीजिए भैया, आंसर क्या होगा? देखते हैं भाई कितने साथियों का सही जवाब होता है, कितने साथियों का सही जवाब होता है, जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने साथियों का सही जवाब होता है। बहुत अच्छी बात है भाई, कोशिश आप लोग करो, फटाफट से कोशिश करें। जल्दी से बताओ भैया फटाफट से। चलो इधर देखो भैया, इसका पैटर्न क्या होगा। यहां देखो भाई, 5 को 8 से गुणा करेंगे तो 40 आएगा, 40 को 10 से गुणा करेंगे तो 400 आएगा, 6 को 9 से गुणा करेंगे तो 54 आएगा, 54 को अगर मैं 7 से गुणा करता हूं, 7 चौके 28 का 8 हासिल लगा 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, बिल्कुल आ गया भैया, बिल्कुल आ चुका है। ठीक इसी प्रकार 5 को 7 से गुणा करेंगे 35 आएगा, 35 को भाई मेरे किससे गुणा करें कि 315 आ जाए। तो देखिए इस स्थिति में क्या करेंगे भैया, इस स्थिति में क्या करेंगे भैया, देखिए भाई ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए ना एग्जाम में तो कैसे करना है। यहां देखो भाई, हम क्या लिखेंगे, यहां है 315 और इसमें अपन 5 इंटू 7 का डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं 5 का भाग देता हूं, 5 चंगे 30 और 5 या 15, 7 का भाग देता हूं साथियों, 7 9 63, तो यहां पर आ जाएगा प्रश्नवाचक के चिन्ह पर नो, यहां पर आ जाएगा प्रश्नवाचक के चिन्ह पर नो। आप में से कितने साथी हैं जो नो आंसर लेकर आए हैं? आप में से कितने साथी हैं जो नो आंसर लेकर आए? कितने साथी हैं जिनके नो आंसर आया है? फटाफट से बताओ। क्या बात है, सभी साथियों का आंसर आ चुका भैया नो, सभी साथियों का आंसर आ चुका नो। हाँ भाई, ये 5 जो टाइप कर रहे हैं चेक कर लेना भैया, तुक्का ही मार रो आप, तुक्का ही मारो भैया। 5 कैसा आएगा बताओ जल्दी से कि भाई 5 आया तो कैसा आया। अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 2, उसके आगे दिया है 7, उसके आगे दिया है भैया 4। इसी प्रकार आगे लिखा है 5 2 3, 5 2 3, फिर लिखा गया साथियों एक प्रश्नवाचक का चिन्ह और 6, नीचे लिखा गया है 10 42 और 72। आपसे पूछा भैया प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा? ऑप्शन दे रखा 2 4 5 3, ऑप्शन दे रखा है भैया 2, बी ऑप्शन दे रखा है 4, सी ऑप्शन दे रखा है 5, डी ऑप्शन दे रखा भैया 3। जवाब करो भाई आंसर क्या होगा, जवाब करे भाई आंसर क्या होगा।